आज का हमारा वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल मैंने सिंपल सेंटेंस बताया था, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका फर्स्ट टाइप। देखिए, जो ऐसे वाक्य थोड़ा सा जिसमें दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, वाक्य बड़ा होता है, दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, पहले का प्रयोग होता है, किसी किसी में बात का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो ऐसे वाक्यों को देखने के बाद थोड़ा सा लगता है कि इसका अनुवाद कैसे किया जाए। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक ना। तो कल मैं इसी समस्या को हल करने के लिए जो है इंट्रोगेटिव टाइप का आज का है, लेकिन कल मैं सिंपल का बताया था कि जब छोटे छोटे वाक्य आते हैं तो जो घटना पहले होती है सबसे पहले उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, जो घटना बाद में होती है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। कल मैं ये पढ़ा चुका हूँ सिंपल सेंटेंस में। आज का वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। यदि दो छोटे छोटे वाक्य हों और इंट्रोगेटिव हों तब क्या करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि यदि वाक्य दो हो, एक ही वाक्य में मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों हो और वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो, तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं। देखिए, इसका रूल होता है कि जिसका अनुवाद हम पहले करेंगे, आपको मैं पहले ही बता दिया, जो घटना पहले होगी उसका अनुवाद पहले करते हैं, तो जिसका अनुवाद हम पहले करेंगे उसी को इंट्रोगेटिव बना देते हैं। ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए इसमें आप लोग देख रहे हैं कि क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, मतलब सूर्य छिपा नहीं था, इसके पहले ही तुम अपना कार्य समाप्त कर लिए थे। तो हमको इसका अनुवाद यहां से लेकर के इसका अनुवाद पहले करना है, तो इसी में क्या जोड़ देंगे, समझो इसी में हम क्या कर रहे हैं, क्या को जोड़ देंगे और इसको बिल्कुल सिंपल बना देंगे। यदि यही वाक्य नकारात्मक है, हम क्या को हटा दिए, सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त नहीं कर लिया था, अगर नहीं है तो इसी को पहले नेगेटिव बना देंगे, इसको बिल्कुल सिंपल बना देंगे। सीधी सी बात है। कल मैंने आपको सिंपल बताया था, आज उसी का इंट्रोगेटिव है यह। आज उसी का क्या है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यदि वाक्य पहले वाला है जिसमें पहले शब्द आया है, तो सबसे पहले जो घटना पहले होगी उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बिफोर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो घटना बाद में होगी इधर वाला, उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। ऐसा कभी मत करिएगा कि यहाँ से बनाना शुरू कर दिए और इसी को पास्ट परफेक्ट कर दिए, फिर बिफोर लगा दिए, इसका पास्ट इंडेफिनिट में कर दिए। ऐसा नहीं करना है, उल्टा होता है। यहां से शुरू वाक्य है तो इसमें देखिए घटना पहले कौन सी हो रही है, तो घटना पहले इधर वाले वाक्य की हो रही है, तो पहले इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करके बिफोर लगा देंगे और इसका अनुवाद बाद में पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। ये तो हो गया सिंपल वाली बात। लेकिन यदि यही वाक्य इंट्रोगेटिव भी है तो जिसका अनुवाद पहले करेंगे उसी को इंट्रोगेटिव बना देते हैं, उसी में क्या शब्द क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक ना। यदि वाक्य यही बीच में भी अगर आ रहा है, अगर बीच में भी यही इंट्रोगेटिव शब्द आ रहा है, तो इस तब भी जो है वही नियम अप्लाई करेंगे। इसका अनुवाद पहले करेंगे इंट्रोगेटिव में, इसका अनुवाद बाद में सिंपल में कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड इसीलिए मैं पहले लिख दिया हूँ। पहले हमको जो भी अनुवाद जिसका करेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद जो इसका अनुवाद करके पास्ट परफेक्ट में, फिर बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। आए समझ में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना है, क्वेश्चन वर्ड पहले क्या करना है, लिख देना। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हो गया, इसे क्वेश्चन वर्ड मत लिखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का है। जब फर्स्ट टाइप का है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ना, क्या है तो पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड नहीं, ये सेकेंड टाइप का जब रहेगा तब क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया इसकी पास्ट टेंस की है हैड, हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी पहले हैड का प्रयोग कर देंगे और को किस वाक्य में, जो वाक्य पहले जिसका अनुवाद करेंगे उसी को, ठीक ना। इसको आप लोग बना लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं रूल भी लिख दिया हूं, यदि पूरे वाक्य में, यदि आपका जो संपूर्ण वाक्य है, जो पूरा वाक्य, मैं पूरे की बात कर रहा हूं, यदि पूरे वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य हों, दो छोटे छोटे वाक्य हों, दो छोटे छोटे वाक्य हैं कि नहीं है,
दो छोटे छोटे वाक्य हो, तो जो कार्य पहले होगा, जो कार्य इसमें दोनों में से जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे, उसका अनुवाद क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो, यदि सिंपल हो तो ठीक है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो, यदि वाक्य कैसा हो, प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक हो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सर्वप्रथम पहले वाले वाक्य को जिसका भी अनुवाद पहले करेंगे। यदि बाद लगा है तो पास्ट इंडिफिनिट का पहले करते हो, यदि पहले लगा है तो पहले पास्ट परफेक्ट में करेगो। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट करोगे तो उसको इंट्रोगेटिव बना दोगे, अगर पास्ट इंडिफिनिट का पहले करोगे तो उसको इंट्रोगेटिव बना दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जिसका ये अनुवाद करोगे उसको इंट्रोगेटिव बनाना है हमको, ठीक ना। तो प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक हो तो सर्वप्रथम पहले वाले वाक्य को प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनाएंगे, ठीक ना। समझ में आई बात। चलिए वाक्य को मैं बना रहा हूं और ध्यान से समझिए इसको, कैसे इसका अनुवाद करना है। चलिए, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? मतलब सूर्य छिपा नहीं था, इसके पहले क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? यानी छिपना बाद में हो रहा है और समाप्त जो है कार्य का समाप्त करना पहले हो रहा है, ठीक ना। तो पहले किसका अनुवाद करेंगे, इसका कि इसका? इसका अनुवाद पहले करेंगे, इधर वाले का, और इसी को क्या कर देना, इंट्रोगेटिव बना देना। मैंने यही कहा है ना। तो इसका अनुवाद बनाइए, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? ए बन गया कि नहीं बन गया? तो हम क्या करेंगे, क्या लगा है पहले, तो पहले हमको क्या लगा देना, हैड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट से नहीं मतलब है, सब में हैड का प्रयोग पहले कर देंगे। तो यहाँ पे हैड लगा दीजिए, क्या लगाना है, हैड पहले लगा देना है। उसके बाद फिर अब आ जाना है क्या, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, यू है, हैड यू। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमको मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या है, समाप्त करना। हैड यू समाप्त करने का क्या होता है, या तो कंप्लीटेड लिख लीजिए या तो फिनिश्ड लिख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हैड यू फिनिश्ड, हैड यू फिनिश्ड अपना कार्य, अपना कार्य। तो तुमने के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, योर। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, पहले लगा है तो यहाँ बिफोर लगा दीजिए। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर, इसका अनुवाद हमको किसमें करना है, पास्ट इंडिफिनिट में। इसका अनुवाद हमने पास्ट परफेक्ट में किया, पास्ट परफेक्ट में किया कि नहीं। यहाँ पे सहायक क्रिया हैड लगा है तो जान लीजिए एक मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो जान लीजिए पास्ट परफेक्ट में है, ठीक ना। अब इसका पास्ट इंडिफिनिट में करना है, तो पास्ट इंडिफिनिट में करने सब्जेक्ट क्या है, सूर्य है, दी सन। पास्ट इंडिफिनिट का रूल क्या होता है, सहायक क्रिया मैं कल बताया था, डिड है, लेकिन डिड का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो। अब ये वाक्य देखिए प्रश्नवाचक, मैंने तो इसको बना दिया, ये वाक्य बिल्कुल तुम्हारा सिंपल है, ये वाक्य सिंपल है कि नहीं है, तो इसको हमको सिंपल में बनाना है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। जब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा द सन। और छिपने का क्या होता है, मुख्य क्रिया छिपना ही है ना, द सन, बोलो भाई, सेट। छिपने का क्या होता है, द सन सेट। पहले के अंग्रेजी में यहाँ बिफोर लिख ही दिया हूं, द सन सेट। अब इसमें कुछ बच नहीं रहा, तो ये वाक्य आपका हो गया कंप्लीट। देखिए मैंने पहले इसका अनुवाद किया और इसी को इंट्रोगेटिव बना दिया, फिर मैंने इसका अनुवाद बिल्कुल सिंपल कर दिया। कोई किसी की दिक्कत है नहीं। चलिए इसका देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, और ठीक है सब ना। चलिए इसमें देखिए बाद लगा हुआ, मैं जानबूझकर एक पहले वाला वाक्य बता रहा हूँ, एक बात, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ज्यादा वाक्य बनाऊंगा तो, ठीक ना। तो पहले वाला जितना भी वाक्य आपका रहेगा इसी रूल से बनेगा, और बाद आ जाएगा तो बाद वाला में जो है ए रूल कर देंगे, हाँ ठीक है। बाद वाले में जी, बाद वाले में अब देखिए यहाँ पे हैड में लिख दिया हूं,
अगर बाद वाला बनाओगे तो चूंकि बाद वाले का इसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे, यही ना रूल है। तो इसका जब अनुवाद हम पास्ट इंडिफिनिट करेंगे तो जाहिर सी बात है पास्ट इंडिफिनिट वाले को इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब क्यों भाई, पहले पास्ट इंडिफिनिट में इसको करेंगे तो इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना। इधर देखिए ब्लैक बोर्ड पे, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी पहले, ठीक ना। जैसे देखिए क्या, अब इसमें लगा लीजिए, क्या रोगी मर चुका था, क्या रोगी मर चुका था, तो यहाँ पे लिख लीजिए डिड, डिड रोगी का क्या हो जाएगा, डिड दी पेशेंट, PATIEN, डिड दी पेशेंट। अब डिड है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक ना। तो मरने का क्या हो जाता है, डिड द पेशेंट डाई, ठीक ना, डिड द पेशेंट डाई। और बाद लगा है ना। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट भी है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर, आफ्टर डॉक्टर साहब के जाने के, तो हो जाएगा दी डॉक्टर, DOCTOR, आफ्टर द डॉक्टर। अब इसको आप किस में बना देना है, पास्ट परफेक्ट में। ए मैंने किस में बनाया, ए पास्ट इंडिफिनिट में है, डिड द पेशेंट डाई, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ए पास्ट परफेक्ट में बना देना है, ठीक ना। डिड द डॉक्टर हैड, बात मत करो जी, कौन बोल रहा है, द डॉक्टर हैड, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, हैड गॉन। अभी कुछ है नहीं है इसमें। चलिए ये दोनों वाक्य मैं बता दिया, फिर से देख लीजिए। ए वाक्य पहले वाला था, ए बाद वाला है। यदि पहले वाला मैंने बताया तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में और सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट की पहले लगा देंगे और सारा चीज करके इधर को पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। अगर बाद लगा हुआ है तो पहले इधर के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे और इसी को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो मैंने इसकी सहायक क्रिया डिड है तो इसको क्या से शुरू है तो इसलिए डिड पहले लगा दिया, द पेशेंट डाई। उसके बाद जो है मैंने आफ्टर का प्रयोग कर दिया और इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में कर दिया, द डॉक्टर हैड गॉन। यहाँ पे और कुछ बचा नहीं ना। चलिए ये मैं सारा रूल आपको बता ही दिया हूँ, जो इसी पर मैंने फार्मूला पर लगा दिया है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा देख लेता हूँ। एक वाक्य मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि वाक्य सेकेंड का है, सेकेंड टाइप का है तो उसको कैसे जो है किया जाएगा, इसी क्रम में उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। अगर वाक्य सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तब क्या करेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि अगर प्रारंभ में है तो पहले सहायक क्रिया लगा देंगे। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है तो भी रूल वही है, सारा नियम सब वही है, थोड़ा सा खाली चेंज करना है कि अब बीच में आया तो पहले इसका अनुवाद करते थे, अब भी इसी का अनुवाद पहले करेंगे, लेकिन पहले इसकी अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्दों के लिख करके तब इसको हम करेंगे, ठीक ना जी। पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको, फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इधर कर देंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में जिसको पहले करेंगे उसको इंट्रोगेटिव बना लेंगे और इसको जो है सिंपल बना देंगे, सीधी सी बात है, ठीक ना। जैसे अब देखिए, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, है ना। तो अब यहाँ से बना लीजिए, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। इसको पहले पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इसको फिर पास्ट इंडेफिनिट बना लेंगे। तो बनाइए, क्यों लिखा है, अब पास्ट परफेक्ट में ध्यान देना है कि पास्ट परफेक्ट में बनाने जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में। यदि पास्ट परफेक्ट में बनाओगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का तो इसकी सहायक क्रिया हैड लिखोगे, इसकी सहायक क्रिया हैड लिखोगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट को पहले बना रहे हो तो उसकी सहायक क्रिया जो है डिड लिखोगे, ये हमको ध्यान देना है। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन है, इसको ध्यान से समझिए। पहले आएगा तो पहले पास्ट परफेक्ट वाला करेंगे, पश्चात आ गया तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला सेकेंड टाइप का करेंगे, ठीक ना। क्लियर है। चलिए पहले मैं इसको कह रहा हूँ, इसमें पहले शब्द आया है तो इसका अनुवाद पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहले चूंकि बीच में शब्द प्रश्नवाचक शब्द आया है तो पहले इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, क्यों लिखा है ना,
तो क्या हो जाएगा वाई, फिर सब्जेक्ट क्या है मुकेश, सॉरी क्यों लिख दिया, फिर सहायक क्रिया हैड हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, वाई हैड मुकेश, वाई हैड मुकेश। निगेटिव भी है तो कर्ता के बाद नॉट लिख देंगे। प्रश्नवाचक शब्दों में जब कभी भी निगेटिव भी होता है और प्रश्नवाचक भी होता है तो हमेशा ध्यान देना है कर्ता के बाद नॉट लगता है। मैं बार बार बताता हूं तुम लोगों को, ठीक ना। तो कर्ता के बाद नॉट लगेगा। वाई हैड मुकेश नॉट, उसके बाद क्या नहीं किया, आया था वाई हैड मुकेश नॉट। थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो देखो कम केम, फिर लास्ट में कम, कम केम कम, तो परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे वाई हैड मुकेश नॉट कम। ऑब्जेक्ट क्या है यहां हेयर, वाई हैड मुकेश नॉट कम हेयर। और है कुछ इसमें बताओ भाई, नहीं है तो बिफोर का प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पे बिफोर लिख दिया। अब इतना का बचा हुआ भी है तुम्हारे सोने से, तो इसका हम परफेक्ट में बनाए और इसका किस में बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे, तो हो जाएगा यू, यू। अब सहायक क्रिया देखिए, इसका अनुवाद सिंपल में बिल्कुल करना है तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या कर देंगे, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म। तो सोने का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप, स्लेप्ट और स्लेप्ट। ध्यान रहे, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो हो जाएगा यू स्लेप्ट, यू स्लेप्ट। अभी कुछ इसमें है तुम्हारे सोने से, कुछ और नहीं है, तो बस यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। अब इसमें पहले लगा था, इसमें पश्चात लगा हुआ है। पश्चात का मतलब बाद, या तो पश्चात या तो बाद, दोनों एक ही चीज है। चलिए अब देखिए, पश्चात लगा तो नियम उलट जाएगा। अब तक मैंने इधर वाले वाक्य का पास्ट परफेक्ट में किया था, अब पश्चात लग गया तो इधर वाले वाक्य का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे लेकिन इंट्रोगेटिव वाला, इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे लेकिन सिंपल में। ठीक ना, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, बस समझना है ध्यान से। अब इसका अनुवाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव में। तो क्या कर देंगे, पहले वाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या लिख देंगे वाई। यहाँ पे हैड लिखा गया था, यहाँ पे डिड लिखा जाएगा। मैं कहा हूं कि डिड का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक होता है, ठीक ना। तो वाक्य प्रश्नवाचक है कि नहीं है, अब सहायक क्रिया डिड को बुला लिया गया है, ठीक ना। तो वाई डिड मुकेश, वाई डिड मुकेश, इसमें भी नाट है तो नाट लिख देंगे। वाई डिड मुकेश नाट, और चला जाना है ना, तो बताइए क्या हो जाए चले जाने का, गो वेंट गान। तो डिड लगाना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो चले जाने का गो अवे, गो अवे लिख सकते हैं, या इसके जगह पे आप लोग कोई वर्ड और भी लिख सकते हैं जैसे जाने का, वैसे गो अवे ज्यादा बेटर है, ठीक ना। वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे, यहां से हो जाएगा फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर। वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हेयर। अब पश्चात ये वाक्य देखिए कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक ना। मैंने इसकी अंग्रेजी लिख दिया, फिर इसके अनुसार कर्ता के अनुसार डिड लिख दिया, फिर चूंकि निगेटिव था तो कर्ता के बाद नॉट लिख दिया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर हो गया, उसके बाद पश्चात की अंग्रेजी लिख लीजिए आफ्टर, आफ्टर। अब कितना बचा, इतना बचा है, बचा है कि नहीं बचा है। इसका अनुवाद करेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में, तो यू हो जाएगा तुम्हारे अंग्रेजी, यू सहायक क्रिया हैड, पास्ट परफेक्ट में कर रहे हो ना, तो सहायक क्रिया हैड हो जाएगा। यू हैड सोने का
थर्ड फॉर्म बताइए भाई। स्लेप्ट, यू हैड स्लेप्ट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव से मार्क लगा दीजिए। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला एकदम सेम वही है। जब पास्ट परफेक्ट करेंगे तो भी क्वेश्चन वर्ड पहले, पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तब भी क्वेश्चन वर्ड पहले। जिसका अनुवाद पहले करोगे उसको इंट्रोगेटिव बना लोगे, जिसका बाद में करोगे उसको सिंपल बना दोगे। बस रूल यही है। ये मैंने चीज आपको पढ़ के बता ही दिया है, ठीक ना। चलिए ठीक है, ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इसके बाद अगला टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना।